देश की जनगणना में जाति के आधार पर गिनती की मांग लिए विपक्षी और क्षेत्रीय नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जाति की जनगणना एक ऐतिहासिक गरीब समर्थक उपाय होगा। बीजेपी सरकार के ऐसा नहीं करने से ही देश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था लगभग 2000 साल पहले की है। ये देखा गया है कि देश में ब्राह्मणों या पुजारियों की जाति हमेशा उच्च रही है, जबकि दलितों, जिन्हें अछूत माना जाता रहा है, और आदिवासियों को इंडियन कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे रखा जाता है। इनके अलावा भी कई सारी जातियां हैं जिनका ठीक ठाक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जातियों को लेकर ऐसी कोई सूची मौजूद नहीं है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर जाति जनगणना की जरूरतों से अवगत कराया है। इस दल में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगी जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव भी शामिल रहे। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सभी लोगों ने अपनी बातों को प्रधानमंत्री के सामने रखा और पीएम ने उनकी बात को ध्यान से सुना है। नीतीश ने कहा कि पीएम से मांग की गई है कि इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंडल कमीशन के बाद ही पता चला कि देश में हजारों जातियां हैं। उन्होंने कहा कि जब जानवरों, पेड़ पौधों की गिनती होती है तो इंसानों की भी होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, और जब जनगणना ही नहीं होगी तो लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कैसे बनेंगी। विपक्षी दल तो जाति जनगणना की मांग कर ही रहे हैं। बीजेपी के ही गठबंधन सहयोगी और कई बीजेपी सांसद भी इसके पक्ष में हैं। समझा जाता है कि इसको लेकर मोदी सरकार पर काफी दबाव है। बकौल नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में 10 दलों के नेता शामिल हुए। देश में निचली और मध्यम जातियों का एक समूह है जिनके बारे में माना जाता है कि वे आबादी का लगभग 52% है, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के रूप में भी जाना जाता है। भारत की जनगणना जो हर 10 साल में होती है, में हमेशा दलितों और आदिवासियों की आबादी दर्ज की जाती है, लेकिन इसमें कभी भी ओबीसी की गिनती नहीं की गई। अब भाजपा के सहयोगी दलों समेत कई राजनीतिक दल जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और ओबीसी की गिनती अनिवार्य रूप से किए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार इसे पहले ही इनकार कर चुकी है। सत्ताधारी भाजपा ने कहा है कि वे नीति के आधार पर जाति की गणना नहीं करेंगे। अब सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराने के पक्ष में क्यों नहीं है। इस पर जानकार बताते हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ऐसे किसी पहलू को छूने से बच रही है जिससे चुनाव में पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो, खासकर ऐसे दौर में जब बीजेपी को पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि ग्राम परिषद के चुनाव से लेकर संसदीय चुनाव तक में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है। इनमें भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ जाति तो और भी बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर जाति के आधार पर गणना होती है तो इससे वोटों में दरार पैदा हो सकती है, जबकि इसी चीज को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने सालों से जतन किए हैं और कामयाबी भी हासिल की है। वजह यह भी है कि अगर ऐसा होता है तो इससे हिंदुत्व के नाम पर विभाजन की राजनीति भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। निचली जातियों का कहना है कि पहचान एक ऐसी वास्तविकता है जिससे वे हर रोज जूझते हैं और सिर्फ विशेषाधिकार प्राप्त लोग ही जाति की अनदेखी कर सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि ओबीसी की गिनती से पता चलता है कि उनकी आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसमें उच्च जातियां कितनी कम हैं जो धन और शिक्षा के सदियों के विशेषाधिकार के कारण राजनीति और नौकरशाही पर हावी हैं। दरअसल 1872 में भारत में जनगणना अभियान शुरू करने वाले अंग्रेजों ने 1931 तक सभी जातियों की गिनती कर रहे थे। हालांकि ओबीसी की गिनती कभी नहीं हुई। साल 1941 में भी जाति के आधार पर गणना की गई, लेकिन डेटा पब्लिश नहीं किए गए। इसके बाद 1947 में देश आजाद हो गया। इसके बाद साल 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना में सिर्फ दलितों और आदिवासियों को गिना गया, जिन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति भी कहा जाता है। बाकी सभी की जाति को सामान्य रूप से चिन्हित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।